हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आरईसी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। आरईसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कल के दिन, फ्राइडे के दिन, क्लोजिंग प्राइस की 344 रुपये 40 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर बात करें परसेंटेज वाइज तो कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है इसकी। तो अगर बात करें इसके अंदर, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे ये आ चुका है। एक समय ऐसा था तकरीबन तकरीबन 600 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद बात करें तो लगातार कंटिन्यू कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट वाली कंडीशन बनी हुई है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर, तो देखिएगा यहाँ पर परफॉर्मेंस टिकर टेप के हिसाब से एवरेज निकलता हुआ आ रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लें, वैल्यूएशन यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वहीं पर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आई है। तो यहाँ पर देखिएगा एक हफ्ते के अंदर तकरीबन तकरीबन 2% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। वहीं पर मैं चर्चा करूँ पिछले एक साल से, तो एक साल के अंदर देखिएगा तकरीबन तकरीबन 38.5% का निगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। अगर लंबे टाइम पीरियड में हम लोग बात करें, 4 साल 3 साल 5 साल के टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करें, काफ़ी बेहतरीन इसने रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है। अगर 5 साल के टाइम पीरियड में हम लोग बात करें, तो देखिए काफ़ी शानदार पैसा यहाँ पर बना के दिया है। 229% का ज़बरदस्त रिटर्न्स इसने यहाँ पर बना के दिया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ग्रोथ को लेकर, तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू टिकट एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग जोन के लिए, तो अच्छी बात निकलती हुई आ रही है। किसी भी तरह का रेड फ्लैग जोन में ये नहीं है, ना ही ये एएसएम के अंदर लिस्टेड है, ना ही किसी तरह के जीएसएम के अंदर लिस्टेड है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 92% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिली है। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की हम लोग बात करें, देखिएगा 52.63% की होल्डिंग है। अगर वहीं कंपेयर करने की कोशिश करें जून 2025 से, तो वहाँ पर भी देखिएगा 52.63% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास। वहीं पर मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स की, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डीआईज हो, एफआईज हो, तो काफ़ी शानदार उनके पास भी होल्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। तकरीबन 9% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.5% की होल्डिंग डीआईज के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, तकरीबन तकरीबन 19% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ रिटेलर्स के पास, सितंबर 2025 के अंदर पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 1% की हिस्सेदारी यहाँ पर कहीं ना रिटेलर्स ने अपनी बढ़ाई है। साथ ही साथ अगर बात करें आरईसी के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिए काफ़ी शानदार डिविडेंड आपको हमेशा देती हुई आई है। 4 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये प्रति क्वार्टर के हिसाब से आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। लास्ट डिविडेंड अमाउंट की हम लोग बात करें, तो 27 अक्टूबर 2025 को 4 रुपये 6 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया है। उससे पहले हम लोग बात करें 14 अगस्त 2025 को, वहाँ पर भी 2 रुपये 6 पैसे का डिविडेंड दिया है। 1 अगस्त 2025 की बात करें, वहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया था 4 रुपये 6 पैसे का। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे जाके, यानी कि साल 2024 की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी शानदार डिविडेंड दिया है। साल में आपको 4 से 5 बार डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है। साल 2023 की बात करें, वहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन आपको 12 से 15 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड देने की हम लोग बात करें तो काफ़ी शानदार डिविडेंड ये देती हुई आ रही है। वहीं पर चर्चा कर लो रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा रिटर्न्स के अंदर कुछ खास नजर आता हुआ आपको नहीं दिखेगा। पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें, पिछले 1 साल की बात करें, या पिछले 2 साल से हम लोग बात करें, लगातार नेगेटिव रिटर्न्स इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पर, 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट को मैंने थोड़ा सा श्रिंक किया है, छोटा किया है। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, सारा पैटर्न्स इंडिकेटर के हेल्प से मैंने ड्रॉ किया। फ्री में ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। आप इंडिकेटर पर यहाँ पे क्लिक करके आप इसे यहाँ पर सर्च करके लगा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं हाई, ये हाई है आपका साल 2024 की। मैं बात करूँ तो नवंबर 2024 की है, तकरीबन तकरीबन 654 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद देखा तो काफ़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल मैं अभी मेजर आउट करने की कोशिश करूँ अपने हाई से, तो ये देखिएगा तकरीबन तकरीबन ये आपका, यहाँ से मैं मेजर आउट करके दिखाने की कोशिश करूँ, तकरीबन 46% की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी ये दिखा चुका है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, क्योंकि मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल पे या किसी
किसी ने इस ज़ोन के आस-पास बाय किया होगा, उन्हें काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी उनके पोर्टफोलियो में। समय में थोड़ा पीछे जाकर अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे देखिएगा मैं समय में बहुत पीछे आ गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 की। तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं जहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिली थी, मैं इस लेवल्स को थोड़ा-सा आपको ज़ूम इन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैंडल्स देख रहे हैं, ये कैंडल्स है आपका नवंबर 2023 की, ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये है कैंडल आपका अक्टूबर 2023 की। मैं इतना साल पीछे क्यों गया हूँ? क्योंकि जो अभी जो ट्रेड कर रहा है, ठीक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए थोड़ा-सा आपको अवेयरनेस दिखाना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इस लेवल्स की, तो यहाँ पर देखिएगा काफ़ी दिनों तक इसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखा था। यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखिएगा कितने दिनों तक, कितने ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन एक रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखा। 330 से लेकर 345 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखा। उसके बाद इसके अंदर अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिली थी और इसके अंदर फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे देखिएगा समय में थोड़ा अब हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखिएगा अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक उसी फेज़ के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल हो सकता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। ये बाज़ार है, प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो ₹633 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें ₹410 दिया है। अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ तो मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख के आपको फोमो में नहीं आना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सोच समझ के काम करिएगा क्योंकि इसके अंदर जो भी पैसा आपने लगा रखा है, वो सारा पैसा आपकी खुद की कमाई का है। तो सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी बहकावे में नहीं आना, किसी भी फेक न्यूज़ में आपको नहीं आना। हो सके तो खुद से आप इसके रिसर्च आउट करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर वहीं पे मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, ₹10 की फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ तो इसके लिए जो क्रूशियल लेवल्स होने वाले हैं, वो यही लेवल्स होने वाले हैं, ₹362 के आसपास।